Good morning, students. In today's class, now we are going to start reconstitution of partnership firm. इससे प्रीवियस वीडियो में भी जो हमने डिस्कस किया था, चैप्टर हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर स्टार्ट कर रहे हैं, बट उससे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक चीज बोली थी कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इट इज अ पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमने 3 फ्रेम में पार्टनरशिप फर्म को डिनोट करा था। नंबर 1 जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, नंबर 2 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें मैंने आपको अलग अलग पॉइंट्स बताए थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नंबर 2 एडमिट रीजंस क्या क्या है रिकॉन्स्टिट्यूशन के, व्हाट इज द मीनिंग बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन, एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज पार्टनरशिप डीड is known as a reconstitution of partnership firm. Admission of a new partner मेन टॉपिक तो खैर हमारा यही है, बट इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले बेस चैप्टर मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट आप लोगों का नहीं करूंगा। हम एक नॉर्मल वे में चल रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें मैंने एक टॉपिक आपको स्टार्ट कराया था, दैट इज चेंज इन, एक एडिशनल चैप्टर मान लो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है कि ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हमारे पास होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऐसे पार्टनर जो रनिंग नेचर में पार्टनरशिप है, ठीक है ना, उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंजेस करे हैं। सबसे पहला रीजन रिकॉन्स्टिट्यूशन का यही होता है कि जब रनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी तरह के चेंजेस करना चाहे। लेकिन अब एक नॉर्मल बात है, जब मेरी पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न फॉर्म में है, तो ये इतनी इजी बात नहीं होती है। अगर पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर या रनिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, अगर वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कुछ चेंजेस करना चाहेंगे, बट चेंजिंग करने से पहले उनको एक अप्रूवल लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट है, वर्बली तो बात करेंगे नहीं। तो उस कंडीशन में उनको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने के लिए बाकायदा दोबारा कोर्ट जाना पड़ेगा, उनको अपनी पार्टीशन को रिन्यू कराना पड़ेगा कि सब हमने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अब इससे यह चेंज कर लिया है। लेकिन अब एक नॉर्मली बात है बेटा, जब पार्टनर्स के बीच में क्योंकि तो ये टॉपिक बेटा मैं इसलिए आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इसके एडजस्टमेंट्स हमने क्लियर कर लिए, मतलब इस चैप्टर में आने वाले एडजस्टमेंट्स हमको क्लियर हैं, क्योंकि हम एक टॉपिक मानते हैं, चाहे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर करना है, चाहे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वाला टॉपिक करना है, चाहे रिटायरमेंट डेथ वाला टॉपिक करना है, ये सब पार्ट तो किसके हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के तो पार्ट हैं। तो हम एक नॉर्मली वे में लेके चलेंगे, सर जब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो अकाउंटिंग प्रोसेसिंग भी सब कंडीशन में लगभग एक जैसी ही होती है, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, वो हम आगे क्लियर करेंगे। लेकिन ये बेस चैप्टर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का मान रहे हैं, जिसमें आपको एडजस्टमेंट यही मैं क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा वो हम ध्यान देकर चलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम हम एक प्रैक्टिकल फॉर्म में आ रहे हैं। नंबर 1, जब कोई भी पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी तरह के चेंजेस करते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रनिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी तरह के चेंजेस करेंगे, तो नेचुरली बात है कि पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और हुआ करता था एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, और अब कुछ और होने लग गया। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से कुछ सर्टन एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन भी हो सकता है और कुछ सर्टन एग्जिस्टिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग भी करना पड़ सकता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर में हम मान रहे हैं कि वो बाहर से तो कोई नया रेशियो लाएंगे नहीं, उन्होंने अपने आप में बदलाव करा, अपनी पार्टनरशिप डेट को बदला है, तो मे बी एनी पार्टनर सफरिंग फ्रॉम सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड एनी पार्टनर अचीव गेनिंग रेशियो, किसी को गेन होगा, किसी को सैक्रिफाइस। बहुत इजी टॉपिक होता है। लेकिन अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि हम इस चैप्टर में इसको पॉइंट तो हम बोलते चलेंगे। नंबर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ determination of
sacrificing ratio and gaining ratio of exiting partners. ओके, नंबर 1 पॉइंट। जैसे आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करके चलेंगे, मैं आपको आगे का जो एडजस्टमेंट है, मतलब हमने मान लिया आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मेन एडजस्टमेंट्स हमारे क्या क्या हैं, क्या एडजस्टमेंट होने चाहिए आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पहला पॉइंट ये एडमिशन में भी आएगा, रिटायरमेंट डेथ में भी आएगा, और इस चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर में भी आएगा। बट मैं आपको क्लियर कंडीशन बोल देता हूं, हम एग्जिटिंग पार्टनर में इसको थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एडमिशन के टाइम पे हम इसको थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और रिटायरमेंट डेथ के टाइम पे हम इसको थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये टॉपिक तीनों चैप्टर में अलग अलग फॉर्म्स में आएगा, बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ इस चैप्टर अकॉर्डिंग सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब एग्जिटिंग पार्टनर में ही तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे हैं, तो जो भी गेनिंग होगा किसी एग्जिटिंग पार्टनर को और जो भी सैक्रिफाइसिंग होगा एग्जिटिंग पार्टनर को, दे आर इक्वल। हम ये मान सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसको मैं एसआर बोलूंगा, इज ऑलवेज इक्वल टू गेनिंग रेशियो, क्योंकि रीजन है ना इसका, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग भी एग्जिटिंग पार्टनर को हो रहा है और गेनिंग भी किसको हो रहा है, एग्जिटिंग पार्टनर्स को हो रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एग्जिटिंग पार्टनर इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर। फॉर एग्जांपल, अब इसको हम प्रैक्टिकली क्लियर करेंगे तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर किस कंडीशन में सैक्रिफाइस होगा और किस कंडीशन में हमारा गेन होगा। अब एक कंडीशन हमको अच्छी तरह पता है, ओल्ड रेशियो और एक होता है न्यू रेशियो। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट द एग्जिटिंग पार्टनर, ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, बट मैंने बेटा पहले भी एक चीज बता रखी थी आप लोगों को, अगर पार्टनरशिप फॉर्म रिटर्न एग्रीमेंट करती है या रिटर्निंग फॉर्म में चल रही है और पार्टनर्स के बीच में, एग्जिटिंग पार्टनर के बीच में कोई रेस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता है, तो दे आर इक्वल पार्टनर। वो किस रेशियो में पार्टनर होंगे, इक्वली रेशियो में पार्टनर होंगे। तो अगर आपको ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है एग्जिटिंग पार्टनर का, तो वी आर एज्यूम दैट दे आर इक्वल पार्टनर, आप उसको इक्वली पार्टनर मानेंगे। कोई क्लियर है? बट न्यू रेशियो भी आपको इस सब में गिवन ही है। अभी मैं इसको एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको और ढंग से क्लियर हो जाए, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका आरबीसी बोर्ड के लिए, ठीक है ना। अब हम क्या मानेंगे, अब इन दोनों रेशियो में कंपेयर करेंगे, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, ये दोनों आपको गिवन है और आपको इन दोनों रेशियो में कंपेयर करना है। अब तो कंपेयर कैसे हो रहा है, एक प्रैक्टिकल में बात करें, हम सम पे नहीं आते। मान लीजिए 3 पार्टनर्स थे 3:2:1 के रेशियो में, अब उनके नए रेशियो में कुछ चेंजेस आ गया, दैट इज 2:2:1। कोई भी रेशियो हो सकता है, वो तो सब में आपको एक्सप्लेन करेगा। अब हम इन दोनों रेशियो को कंपेयर करेंगे, पहले ज्यादा मिलता था और अब कम मिलने लग गया, दैट मीन्स when the old ratio is more than new ratio, when the old ratio is more than new ratio, that means the difference is known as a sacrifice। क्योंकि पहले ज्यादा मिलता था, अब उसको कम मिलने लग गया, that means पहले ज्यादा था 3 मिलता था, अब मान लीजिए 2 ही मिलने लग गया, तो 1 का जो डिफरेंस है that is a sacrifice। ओके, क्लियर है? कोई डाउट बेटा इसके अंदर? ओके, नंबर 2, when the new ratio is more than old ratio, अगर नया रेशियो ज्यादा हो गया है ओल्ड रेशियो से, that is gain। क्योंकि पहले कम मिलता था, अब उसको ज्यादा मिलने लग गया, प्रीवियसली कम था, अब प्रेजेंटली ज्यादा हो गया, तो प्रेजेंटली ज्यादा हुआ, इट इज ए गेन। तो मैं एक 2 रूल मान सकता हूं उसके अंदर, एक नॉर्मल वे में। नंबर 1, when new ratio is more than old ratio, अगर न्यू रेशियो ज्यादा है ओल्ड रेशियो से,
दैट मीन्स डिफरेंट इज नोन एज गेन। आप डिफरेंस को क्या बोल के चलेंगे? गेन। नंबर 2, व्हेन old ratio is more than new ratio. When the old ratio is more than new ratio, sorry, that means sacrifice, वो sacrifice करेंगे। ओके, तो एक कंडीशन हमने डाली पॉइंट, क्योंकि बहुत इजी पॉइंट होता है, लेकिन मैंने अभी भी कहा आपको एक ही चीज कही है बेटा कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दैट इट इज आल्सो पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी पहला पॉइंट हमारा डिटर्मिनेशन ही रहकर चलेगा, लेकिन वो हम थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ओके, लेकिन हमने अकाउंटिंग प्रोसेसिंग या जो मेन एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन लगभग इसी चैप्टर में क्लियर कर लेने हैं, ताकि जब मैं आपको एडमिशन वाला चैप्टर कराऊं तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास चैप्टर है अपने आरबीसी बुक के अकॉर्डिंग ये एग्जीक्यूटिव पार्टनर वाला आपको एडमिशन के साथ में ज्वाइन करके देगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सेपरेटली समझाता हूं ताकि आपको एडजस्टमेंट यही क्लियर हो जाए। ओके, ये हमारे पास कंडीशन हो गई, लेकिन हमने एग्जीक्यूटिव पार्टनर में एक चीज को कॉमन माना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ आंसर वेरीफाई करने के लिए। अगर हमको आंसर वेरीफाई करना फॉर ए 1 मार्क्स या फॉर ए 2 मार्क्स, हमको अगर अपना आंसर वेरीफाई करना है तो आंसर वेरीफाई कैसे होगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो of exiting partner is always equal to gaining ratio of exiting partner। क्लियर है? नंबर 2, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो आपको गिवन होगा इस तरह के समूह में। अब आपको दोनों को कंपेयर करना है। when the old ratio is more than new ratio, that means different is known as a sacrifice। अगर ओल्ड रेशियो ज्यादा है न्यू रेशियो से तो सैक्रिफाइस हो गया, and when the new ratio is more than old ratio, that is a gain। अब मैं इसको फॉर्मूले फॉर्म में, इसको मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, क्योंकि इसके बाद हम एक सम करेंगे प्रैक्टिकली, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैं इसको फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करता हूं, OR माइनस NR। हम तो एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, OR माइनस NR। आपने OR में से NR को माइनस करा, अगर ये फिगर पॉजिटिव आ गया, दैट मींस ओल्ड रेशियो इज मोर देन न्यू रेशियो। अगर ये मेरा फिगर पॉजिटिव आ रहा है रेशनल फॉर्म में, दैट इज ए सैक्रिफाइस। ओके, व्हेन द ओल्ड रेशियो इज मोर देन न्यू रेशियो, जो डिफरेंट अपने पास पॉजिटिव आएगा तो इट इज अ सैक्रिफाइस, क्योंकि ओल्ड ज्यादा था नया कम हो गया तो डिफरेंट पॉजिटिव ही आएगा, दैट इज अ सैक्रिफाइस। ओके, एंड नंबर 2, अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कंपेयर करूं और मेरा ओल्ड रेशियो तो कम रह गया, नया रेशियो ज्यादा हो गया, ये नेगेटिव फिगर आएगा। सिर्फ समझने के लिए हम इसको बोलेंगे गेन रेशियो। ये एक फॉर्मूले में अपने करा प्लस माइनस, अदरवाइज जब आप प्रैक्टिकल अभी सम में बताऊंगा आपको, उस प्रैक्टिकल सम में आप करेंगे तो उसको आप इस तरह से नहीं करेंगे। आप पॉजिटिव फिगर को लिखेंगे सैक्रिफाइस और नेगेटिव फिगर को लिखेंगे गेन। ओके, क्लियर है? ठीक है, अब हम इसको सम में इंप्लीमेंट करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक सम बनाए, एग्जाम्पल वी डू नॉट 3 पार्टनर A, B and C are partners in the ratio of 4:3:2। ओके, 4/9, 3/9 एंड 2/9, 4 3 7 और 2 9, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 4/9, 3/9 एंड 2/9। मतलब 9 में से 4 तो लेके जाएगा A, 9 में से 3 लेके जाएगा B और 9 में से 2 लेके जाएगा C। ओके, अब एक नॉर्मली बात आप समझ के चलेंगे, जब कोई भी फॉर्म हमारी पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो वो भी एक पर्टिकुलर डेट में ही होगी, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से हम चल रहे हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जनरली फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने की फर्स्ट डेट में ही होती है, दैट इज 1 अप्रैल और 1 जनवरी। अगर जनवरी टू दिसंबर आपका फाइनेंशियल ईयर है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन किस डेट में होगा? 1 जनवरी में। और अगर हमारा अप्रैल टू 31 मार्च है तो 1 अप्रैल में हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो मैं वही डेट पुट कर रहा हूं कि ABC किसी पार्टनरशिप फॉर्म में 4:3:2 के रेशियो में पार्टनर थे, बट
on 1st April 2014 they decided that the new profit sharing ratio is 3:2:1। 4:3:2 से उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर लिया है 3:2:1। अब वो आपसे लॉस एंड फाइनल ये चीज पूछेगा, कैलकुलेट sacrifice ratio and gaining ratio of exiting partner। ओके, ये हमारा हमारे 1 मार्क्स में, ठीक है, कि हमको अब सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। को डाउट बेटा इसके अंदर हमने सम लिखा है, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। A, B and C are partner in the ratio of 4:3:2 फुल स्टॉप। अब एक नए फाइनेंशियल ईयर से मतलब फर्म को उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने की वजह से रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया है। ऑन 1st April 2014 they decided that the new profit sharing ratio is 3:2:1। कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर। मुझे अच्छी तरह पता है बेटा इस सब में कि जब एग्जिटिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंजेस करेंगे तो जब मैं दोनों रेशियो को कंपेयर करूंगा ओल्ड और न्यू रेशियो को, तो इन 3 पार्टनर में से 2 को गेन हो सकता है और 1 को फिर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, या 2 को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है तो 1 को गेन हो जाएगा, या मान लीजिए एक न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल मतलब उसका ओल्ड रेशियो भी पहले जितना था, नया रेशियो भी अभी भी उतना आ रहा है, तो OR अपने पास में NR इक्वल है, तो नो गेन नो सैक्रिफाइस। तो अब उस कंडीशन में 1 को सैक्रिफाइस 1 को गेन। लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म है बेटा, हमने एक चीज हमेशा मानी है, एग्जिटिंग पार्टनर जब अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंजेस लाएंगे तो सर्टेन एग्जिटिंग पार्टनर को गेन होगा और वो किसके इक्वल होगा, रिमेनिंग पार्टनर एग्जिटिंग पार्टनर के सैक्रिफाइस के इक्वल ही होना चाहिए। अभी आपको पता लग जाएगा जब मैं इसको प्रैक्टिकली कराऊंगा। अब मैं तो एक ही फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं क्यों दिमाग में रखूंगी सर मुझे पहले ये देखना कौन सा रेशियो ज्यादा है कौन सा रेशियो कम है, तो मैं OR माइनस NR करूंगी, NR माइनस OR करूं, मैं तो एक ही फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज OR माइनस NR इक्वल्स टू, अगर पॉजिटिव फिगर आ रहा है दैट इज SR, अगर नेगेटिव फिगर आ रहा है दैट इज DR। ओके, हमने ये फॉर्मूला यूज करा। अब मैं ए को कैलकुलेट करूं, ए का ओल्ड रेशियो कितना था, दैट इज 4/9, 4:3:2, 4/9, 3/9, 2/9। ओके, 4 3 7 और 2 9। और न्यू रेशियो कितना हो गया, दैट इज 3:2:1, 3/6, 2/6 एंड 1/6। 4/9 माइनस 3/6, ओल्ड रेशियो हो गया 4/9, न्यू रेशियो 3/6। अब एक नॉर्मली चीज है, हम या तो इसका एलसीएम लें जो आप छोटी क्लासेस में अपन लोग करा करते थे, लेकिन उससे अच्छा तरीका क्या है कि मैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, हम हायर स्टडीज पढ़ रहे हैं बेटा तो हम क्यों एलसीएम लें, हम तो ये करके चलेंगे जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज है उसको कॉमन कर लीजिए कि 9 और 6 में कॉमन वैल्यूज क्या आती है, 9 2 जा 18 एंड 6 3 जा 18। तो 9 और 6 डिनोमिनेटर जो हमारे सम में है उसमें कॉमन वैल्यू क्या है हमारे पास में, दैट इज 18। अब मैं 9 को 18 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो नॉमिनेटर भी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 6 को मल्टीप्लाई बाय 3 एंड नॉमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारी कैलकुलेशन करने का तरीका, आप एलसीएम भी यूज कर सकते हैं बट थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो हमने इसमें ये तरीका यूज करा है। तो आगे भी हम चाहे एडमिशन करेंगे, रिटायरमेंट दर्ज करेंगे, हमारा डिटर्मिनेशन का तरीका NR SR का जी अपने पास GR का या न्यू रेशियो का वो यही चलेगा। ओके, तो 9/18, 4/9, 18 के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 को 18 में कन्वर्ट के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब एक नॉर्मल बात है, अब मैं कंपेयर करूं 4 2 जा, ये तो आ रहा है मेरा 8, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9। लुक हियर केयरफुली, अभी थोड़ा ध्यान देना। ओल्ड रेशियो दैट इज 8, न्यू रेशियो दैट इज 9।
इसका मतलब 8 माइनस 9 ये नेगेटिव फिगर आ रहा है, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकल में नेगेटिव नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब पहले उसको मिला करता था 8, अब उसको कितना मिलने लग गया 9। दैट मीन्स उसको 1 का प्रॉफिट हो गया है। पहले वो 8 अचीव कर रहा था, बट अब वो प्रेजेंटली 9 अचीव कर रहा है, तो उसका 1 इंक्रीज कर गया। दैट इज 1/18 इज ए गेनिंग रेशियो। ये हमारा गेनिंग रेशियो हो गया। ओके, 8 माइनस 9 माइनस 1 नहीं लिखना आपको, ये हमने समझने के लिए लिखा है कि व्हेन द न्यू रेशियो इज मोर देन ओल्ड रेशियो दैट इज अगेन 1/18। ये हो गया हमारा बी। अब हम ले लें बी। बी का ओल्ड रेशियो कितना था भाई? 3 पार्टनर में एक तो क्लियर हो गया कि सर एक पार्टनर को तो गेन हो गया 1। अब बाकी बचे 2 पार्टनर, एक को गेन भी हो सकता है, दोनों को सैक्रिफाइस भी हो सकता है, या एक को गेन एक को सैक्रिफाइस, एक न्यूट्रल भी हो सकता है। ओके, अब हम कैलकुलेट कर लें बी का ओल्ड रेशियो दैट इज 3/9 माइनस न्यू रेशियो 2/6। ओके, 3/9 2/6 कॉमन तो हमारे एक ही चलेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, ध्यान से देखेंगे इसको। 3 2 जा, ये हो गया हमारा 6 एंड 2 3 जा भी 6। दैट मीन्स क्या हो गया कि बी पहले भी अचीव कर रहा था 6 और अभी भी कितना अचीव कर रहा है 6, तो उसका न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों इक्वल है। तो इस पार्टनर बी ने रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म में जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ होगा, उसको ना तो कोई गेन हो रहा है ना सैक्रिफाइस, दैट मींस नील। ओके, क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, लास्ट एंड फाइनल हम ले रहे हैं सी को। अब बेटा क्लियर कंडीशन आपके पास आ चुकी है, हमने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर ली है, सर एक को गेन हो गया, एक को न्यूट्रल हो गया, ए तो गेन कर रहा है और बी नील आ गया। दैट मींस सीधी सीधी बात है, अब ए को जो गेन होगा वो किसके फेवर में होगा? सी के सैक्रिफाइस के इक्वल ही होगा, 1/18 नहीं आएगा। क्योंकि मैंने अभी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको पहले भी क्लियर कर दी है बेटा, कि एग्जिटिंग पार्टनर जब भी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस करते हैं तो गेन और सैक्रिफाइस होना चाहिए कि मैं अपने हिस्से में से निकाल के अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रहा हूं तो किसी को दूंगा तो उसको फायदा हो रहा है, मेरे को नुकसान हो रहा है, मैं कहीं बाजार से खरीद के लेके नहीं आ रहा हूं। अब मैं सी का कैलकुलेट करूं। सी ओल्ड रेशियो कितना है? दैट इज 2/9 माइनस न्यू रेशियो दैट इज 1/6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 2 2 जा 4 3 1 जा 3। पहले उसको मिला करता था 4 और अब उसको कितना मिल रहा है 3। दैट मींस उसने 1 का सैक्रिफाइस करा, ओल्ड रेशियो ज्यादा है, दैट मींस 1/18 सी का सैक्रिफाइस हो गया। ओके, ये हो गई हमारे पास में कंडीशन नंबर 1। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी लाइव क्लास में जो आपको दूंगा वो दूसरा सम मैंने बताऊंगा, ठीक है ना, वो कंडीशन होगी। तो ये हो गया हमारे पास में पहली कंडीशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्सिस्टिंग पार्टनर। फर्स्ट पॉइंट, डिटरमिनेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, लेकिन अब अगर मैं आंसर वेरीफाई देखूं तो मैं क्या मान के चलूंगा इसके अंदर? अगर मेरा आंसर मुझे वेरीफाई करना है तो एक क्लियर कंडीशन हो गई, SR इक्वल्स टू GR, SR ऑफ C इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो ऑफ A। C का सैक्रिफाइस भी 1/18 था और A का गेन भी निकला था अपने पास में, दैट इज 1/18। ये आंसर वेरीफाई हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल, आज का वीडियो एंड करने से पहले, सर ये कैलकुलेशन हम कर क्यों रहे हैं? चलो 1 मार्क्स में तो आपने बता दिया कि सर 1 मार्क्स में तो अपन मान लेते हैं कि ठीक है कि डिटरमिनेशन हमने कर लिया, किसी को गेन हो गया, किसी को सैक्रिफाइस हो गया, बात खत्म। लेकिन ये चीज हमने करी क्यों है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, हम जब आगे का टॉपिक पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसमें ये चीज हमारे काम आएगी। लेकिन अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जब वो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसी टाइम पे मैं डिस्कस करके चलूंगा। अभी आप ये चीज लेके चलेंगे, ठीक है? आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। आई होप ये जो पहला टॉपिक था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्सिस्टिंग पार्टनर में,
डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स आते हैं, कोई क्यूरीज होती है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मेरे फोन नंबर पे मुझे फोन कर सकते हैं पर्सनली, मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू। और अपनी स्टडी को ऐसे रेगुलर रखिए, घर पे रहिए, बिल्कुल सेफ रहिए, अपनी रेगुलर स्टडी मेंटेन करिए। ठीक है।